कमजोरी आज सुबह से है वो है निफ्टी के नए नवेले शेयर इंटरग्लोब एविएशन में 10% तक टूट गया था। थोड़ी सी रिकवरी आई है और एक्शन थोड़ा सा बढ़ता दिख रहा है। आज शाम तक कंपनी को जो शो कॉज नोटिस जो जारी हुआ था डीजीसीए से, उसका जवाब देना है। वहीं अगर हम एविएशन मिनिस्टर की बात करें तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है और एक्शन जो है वो सख्त होगा। तो इंडिगो के चाहे यात्री हो या फिर इंडिगो के निवेशक हो, सारे के सारे परेशान हैं। लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं फ्लाइट कैंसिलेशंस को लेकर, कंपनी की तरफ से रिप्लाई को लेकर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं जो एविएशन को बहुत ही क्लोजली ट्रैक करते हैं। समीर, बताइए क्या अपडेट्स हैं, कितनी फ्लाइट्स आज कैंसिल हुई हैं और अब ये क्या उम्मीद है किस तरह का जवाब सौंपेगी कंपनी? बिल्कुल, इंडिगो के मोर्चे पर तीन अहम डेवलपमेंट है। सबसे पहला यह है कि सरकार ने आज संसद भवन में जवाब दिया है कि आखिर ये पूरी दिक्कत क्यों हुई और इसमें सरकार का अपना क्या पक्ष है। संसद में दिए जवाब में केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया कि इंडिगो के साथ जो दिक्कत है उसकी अपनी इंटरनल सिस्टम और क्रू रोस्टरिंग का प्रॉब्लम है, जिसके चलते लगातार इतने बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन हुई। इस बात को भी उन्होंने माना कि चूंकि हजारों मुसाफिरों को दिक्कत आई है, उसके लिए उन्होंने संसद में क्षमा मांगी है। लेकिन वहां से एक संदेश साफ ये भी दिया है कि इस स्थिति को देख करके जांच की जा रही है और इंडिगो के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा और वो एक्शन कुछ ऐसा होगा कि बाकी की एयरलाइंस के लिए और पूरे एविएशन इकोसिस्टम के लिए एक नज़ीर बनेगी, एक मिसाल बनेगी कि ताकि ऐसी दिक्कतें दोबारा ना आए। दूसरी अहम डेवलपमेंट ये रही कि आखिर जितने भी टिकट कैंसिल हुए हैं या जो लगेज एयरपोर्ट पे अफरा तफरी स्थिति में पड़े हुए हैं, उनके रिटर्न और रिफंड को लेकर के क्या स्थिति है। आंकड़े ये बता रहे हैं कि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक 5,86,000 पीएनआर कैंसिल हुए हैं, जिसके एवज में इंडिगो का ये कहना है कि तकरीबन उन्होंने 570 करोड़ रुपए, करीब 570 करोड़ रुपए का रिफंड किया है। बड़ी तस्वीर यह है कि 21 नवंबर से 7 दिसंबर तक 9,55,591 पीएनआर कैंसिल हुए हैं, जिसके एवज में इंडिगो ने 827 करोड़ रुपए का रिफंड किया है। जहां तक रही लगेज की बात, तो इंडिगो का कहना है कि 9,000 लगेज में से 4,500 लगेज वापस किए जा चुके हैं और जितने बाकी हैं वो अगले 36 घंटे के भीतर उनके जो रिस्पेक्टिव पैसेंजर हैं उन तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ इंडिगो ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी भी फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला जारी है, लेकिन नंबर्स में गिरावट आई है। आज इंडिगो जो है तकरीबन 1800 फ्लाइट ऑपरेट करेगी और आज की अगर बात करें सोमवार की, तो 500 फ्लाइट के कैंसिलेशन की जानकारी दी गई है। अभी भी एक सिग्निफिकेंट नंबर है, एक अहम नंबर है कि 500 फ्लाइट कैंसिल, यानी कि बड़े पैमाने पर यात्रियों को असुविधा होगी। लेकिन एक ये इंडिकेशन भी है कि अब धीरे धीरे रिवाइवल की तरफ बढ़ रही है एयरलाइन। और इन सब के साथ में एक और अहम डेवलपमेंट है शो कॉज नोटिस को लेकर के। डीजीसीए ने इंडिगो मैनेजमेंट, विशेषकर इंडिगो सीईओ और सीओओ को शो कॉज नोटिस जारी किया था लापरवाही को लेकर के, ड्यूटी पूरी ना करने के लिए। उसके एवज में इंडिगो मैनेजमेंट ने 24 घंटे की अतिरिक्त मोहलत मांगी। इस मोहलत को भले ही डीजीसीए ने मंजूर किया। अब जो फाइनल डेडलाइन है वो आज शाम 6 बजे तक इंडिगो मैनेजमेंट को शो कॉज नोटिस का जवाब देना है। अगर जवाब नहीं देते हैं या जवाब संतोषजनक नहीं होता है, दोनों ही परिस्थिति में इंडिगो के मैनेजमेंट के खिलाफ कुछ कड़ा एक्शन होता हुआ हम देख लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के अभी तक का अपडेट यही है। और अगर राहत की या कुछ पॉजिटिव यहाँ से कुछ होता हुआ है वो यही है कि रिवाइवल हो रहा है स्टडी ऑपरेशन की तरफ। ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया। आपसे कुछ और भी अपडेट के लिए आगे जुड़ेंगे। और तो निश्चित तौर पर अब 3 तो बज गए हैं। 3 घंटे बाद देखते हैं कि पीटर एल्बर्स क्या जवाब सौंपते हैं सरकार को। देखिए थोड़ा सा ना मामला गंभीर इसलिए भी है और सरकार के जो सुर में जो तलखी है वो इस वजह से है क्योंकि जो अर्ली प्लान था एफडीटीएल नियम को लागू करने का, वो था जून 2024 का। लागू कब हुआ है? नवंबर 2025 में आके। ये नॉर्म्स आ कब गए थे? ये आ गए थे 2024 की शुरुआत में। तो इतना समय मिला था और आपने कंप्लाई नहीं किया। आपने इसको बड़े हल्के में ले लिया कि हम निपट लेंगे। आपकी क्या दादागिरी है? मार्केट लीडरशिप ठीक है, आपकी 65% की है, बाकी भी चीजें ठीक है, निवेशकों ने आपका रिवॉर्ड किया है, बाजार ने आपको एक प्रीमियम वैल्यूएशन भी असाइन किया है, तमाम चीजें हैं। लेकिन इस देश में रेगुलेटर भी है, डीजीसीए भी है। मतलब अगर आपको टाइमलाइन दी गई थी कि अच्छा इस टाइम तक हो जाएंगी चीजें, तो फिर आपने उसकी प्रिपरेशन क्यों नहीं की? इतना बड़ा क्योस पूरे देश में
और ये तमाम चीज़ों को अफेक्ट भी कर रहा है। लोग तो ठीक है, इनके जिनको यात्रा करना है वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्काई रॉकेट हो गए हैं बाकी अदर फ्लाइट्स के जो प्राइसेस हैं। तो ये जो दिक्कत है ना, इस पर गंभीर संज्ञान तो लेना बनता था। और देखते हैं कि क्या ये जवाब सौंपते हैं और उस जवाब का कॉन्ग्निजेंस लेके डीजीसी आगे अब करता क्या है। वैसे निवेशकों का भरोसा तो एक और है। पिछले 7 दिन में करीब 17% के आसपास से गिरावट शेयर के भाव में आ गई है। इंडिगो बहुत इज्जत के साथ देखा जाता था और डोमिनेंस रहा इंडियन स्काइज में, और इन्होंने अपने मेहनत के दम पर इस डोमिनेंस को क्रिएट किया है।